बच्चों, आज हम रुचिरा भाग 2 अर्थात सप्तमी कक्षा के तृतीय पाठ स्वावलंबनम का अध्ययन करेंगे। स्वावलंबनम स्व अवलंबनम, स्व माने अपना, अवलंबनम माने खुद से ही करना, यानी कि कोई भी काम खुद के द्वारा करना ही स्वावलंबनम कहलाता है। इस पाठ में हम संख्यावाची शब्दों का ध्यान देंगे और तद एतद शब्दों के विषय में भी जानकारी लेंगे। मुख्य रूप से इस पाठ में इन शब्दों का प्रयोग होगा। देखिए, कृष्णमूर्ति श्री कृष्ण कंठश्च, कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च, कृष्णमूर्ति एक है और श्रीकंठ एक है। मित्रे आस्ताम, मित्रे, मित्रम मित्रे मित्राणी, तो द्विवचन है इसलिए मित्रे आस्ताम माने थे, यानी कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता, श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत, समृद्ध थे, पैसे वाले थे, धनी थे। अतः तस्य भवने, अतः माने इसलिए, तस्य भवने उसके भवन में, सप्तमी विभक्ति है भवन में, सर्वविधानी सुख साधनानी आसन, सर्वविधानी सभी प्रकार के, सर्वविधानी, विधानी विधि माने होता प्रकार, सभी प्रकार के सुख साधनानी, सुख और साधन, आप जानते हैं साधन क्या होते हैं? पंखा, कूलर, फ्रिज, टीवी, एसी वगैरह वगैरह सारी चीजें। आसन माने थे, किसके घर में? श्रीकंठ के, श्रीकंठ के घर में, उसके भवन में सर्वविधानी सुख साधनानी, सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन विशाल भवने, उसके विशाल भवन में देखिए क्या क्या था? चत्वारिंशत् स्तंभा, देखिए कहा था संख्यावाची शब्द, चत्वारिंशत् कितना होता है? 40, स्तंभा माने खंबे, कितने थे? 40 तो खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, और 18 प्रकोष्ठ माने होते हैं कमरे, कमरों में। देखिए 18, 50 गवाक्षाः माने खिड़कियां, यानी कि उसके 18 कमरों में 15 खिड़कियां थी। चत्वारिंशत् द्वाराणि, चतुश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, यानी 44 द्वार थे, दरवाजे थे, गेट थे। षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानी, और 36, षट्त्रिंशत् कितना होता है? 63 माने 30 और 60 माने 6, तो षट्त्रिंशत् यानी 36 विद्युत व्यजनानी। व्यजनानी क्या होता है? व्यजनम व्यजने व्यजनानी, अर्थात पंखे, जो पंखे चलते हैं ना ऊपर, नीचे वाला भी हो सकता है, हाथ से करते हैं वो भी हो सकता है, लेकिन कहा विद्युत व्यजनानी अर्थात विद्युत वाला, बिजली वाला पंखा। कितने थे? 37। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, और वहां पर निरंतर कितने? 10 सेवकाः, 10 सेवक यानी नौकर, निरंतरम माने लगातार, कार्यम कुर्वन्ति इसमें करते रहते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च, लेकिन जो कृष्ण मूर्ति था, मूर्तेः षष्ठी विभक्ति है, माता पिता च, दोनों, माता च पिता च, माता और पिता, निर्धनौ कृषक दंपति, दोनों कैसे थे? निर्धन थे, यानी उनके पास धन नहीं था, गरीब थे। कृषक दंपति थे, दोनों ही कृषक यानी किसान, दंपति माने पति पत्नी थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम, उसका जो घर था कैसा था? आडंबर विहीन, यानी ये सारी चीजें उसके घर में नहीं थी, सारा कुछ सिंपल था, साधारणम, बिल्कुल सिंपल।
एकदा एक दिन श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् आगच्छत्। एक दिन श्रीकंठ तेन सह उसके साथ प्रातः 9 प्रातः माने सुबह 9 मतलब 9 बजे, 9 माने 9। तस्य गृहम् उसके घर आगच्छत् माने आया। किसके घर? कृष्णमूर्ति के। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र वहां पर कहा? कृष्णमूर्ति के घर में। कृष्णमूर्ति तस्य उसके माता पिता च, और उसके माता पिता स्वशक्त्या अपनी शक्ति अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार श्रीकंठस्य श्रीकंठ का आतिथ्यम माने उसका सत्कार अकुर्वन माने किए। यानी स्वयं कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता तीनों लोगों ने उसका खूब सारा स्वागत सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा, एतत् माने यह सब, दृष्ट्वा माने देख करके, त्वा प्रत्यय है, दृष्ट धातु त्वा प्रत्यय तो बनता है दृष्ट्वा। ठीक है। श्रीकंठ अकथयत्, श्रीकंठ बोला, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। कहे मित्र, अहम माने मैं, भवताम माने आप सबके, आपके, सत्कारेण माने सत्कार से, संतुष्टो अस्मि संतुष्ट हूं। कह रहा है केवलम इदम एव मम दुखम। केवलम केवल, इदम एव यह ही, मम दुखम मेरा, मम माने मेरा, दुखम यत कि, तब माने तुम्हारे, तब माने तब मत समझ लेना, तब माने तुम्हारे, ग्रहे माने घर पर, एकोपि भृत्यः नास्ति, एक भी, भृत्य माने होता है नौकर, सेवक, नास्ति माने न अस्ति नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मम सत्काराय, मम माने मेरे, सत्काराय माने सत्कार के लिए, भवताम माने आप सबको, बहु कष्टम बहुत कष्टम जातम माने हुआ कि भाई तुम्हारे घर पे एक भी नौकर नहीं है और तुम सबको ही, खुद को ही मेरा सत्कार करना पड़ा, इससे तुम्हें बहुत कष्ट हुआ। इस बात का मुझे बड़ा दुख है। मम ग्रहे तु, मेरे घर में तो, बहवः कर्म कराह, कर्म कराह सेवक। देखिए पहले आया सेवक, फिर आया भृत्य, और फिर आया कर्म करा, यानी कर्मचारी, काम करने वाले। बहवा माने बहुत, संति माने, यानी मम ग्रहे मेरे घर में, तू माने तो, बहवा माने बहुत सारे, कर्म करा माने काम करने वाले, संति माने हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तदा माने तब, कृष्णमूर्ति अवदत् माने बोला, मित्र ममापि अष्टौ कर्म कराः सन्ति। बोला ममापि माने मेरे भी, अष्टौ, अष्ट माने कितना होता है? पहले आया था नव, 9 अब आया अष्टौ यानी 8 कर्म कराः सन्ति। 8 कर्म करा माने काम करने वाले हैं। अब देखिए उसके तो माता पिता ने काम किया और उसने खुद ने काम किया, फिर उसके 8 काम करने वाले कहाँ से आ गए? तो देखिए समझिए कैसे थे। ते च, वे हैं, ते माने वे, द्वौ पादौ, कि 2 तो मेरे पैर हैं, द्वौ हस्तौ, 2 हाथ हैं, द्वे नेत्रे, और 2 आंख हैं, और द्वे श्रोत्रे, और 2 कान हैं। बोला कि देखो 2 मेरे पैर हैं, 2 मेरे हाथ हैं, 2 मेरी आंखें हैं, और 2 मेरे कान हैं। इति ये 8 काम करने वाले मेरे पास भी हैं। एते प्रतीक्षणम मम सहायका, बोलता है एते माने ये सब, प्रतीक्षणम हर पल,
मम सहायकाः, मेरे सहायक हैं, यानी हर पल ये मेरे साथ होते हैं, मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्याः, तुम्हारे जो भृत्या माने नौकर हैं, सदैव माने हमेशा, सर्वत्र च, और सभी जगह, च माने और, च माने क्या होता है और, सदैव माने हमेशा, सर्वत्र माने सभी जगह, उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, कि तुम्हारे जो नौकर हैं वो सभी जगह पर हमेशा, उपस्थिता माने उपस्थित, भवितुम न शक्नुवन्ति, हो ही नहीं सकते। भाई तुम्हारे जो नौकर हैं, बहुत सारे नौकर हैं, क्या वो हर समय हर जगह तुम्हारे साथ होंगे? नहीं होंगे। लेकिन मेरे जो कर्मकर हैं, मेरे जो नौकर हैं, 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें 2 कान, वो सब हमेशा ही उपलब्ध होंगे। और क्या कहता है कि त्वम माने तो, तू माने तो, तुम तो स्वकार्याय, अपने कार्य के लिए भी भृत्याधीन है, भृत्यों के अधीन हो, गुलाम हो, यानी कि तुम तो अपने काम के लिए भी नौकरों के गुलाम हो, यानी तुम तो अपना काम खुद भी नहीं कर सकते, तुम्हारे तो अपने काम भी नौकर ही करते हैं। यदा यदा ते अनुपस्थिता, यदा यदा, जब जब, ते अनुपस्थिता, ते माने वे सब, अनुपस्थिता माने अनुपस्थित होंगे, तदा तदा, तब तब, तुम कष्टम अनुभवसी, तुम कष्ट का अनुभव करोगे, कष्टम अनुभवसी, कष्ट का अनुभव करोगे। अर्थात कि भैया जब जब तुम्हारे नौकर तुम्हारे साथ नहीं होंगे, तुम्हें तो समस्या होगी, क्योंकि तुम तो खुद का काम खुद कर ही नहीं सकते, यानी तुम्हारे हाथ पैर आंख नाक कान ये तो करेंगे ही नहीं काम। तो क्या कहा? स्वावलंबने, कि अपना काम खुद करने में तो सर्वदा सुखमेव, हमेशा सुख ही होता है। न कदापि कष्टम भवति, न माने नहीं, कदापि माने कभी भी, कष्टम भवति, कष्ट होता, यानी कि अपना काम खुद करने में तो हमेशा सुख मिलता है, कभी भी कष्ट नहीं मिलता। श्रीकंठ अवदत्, अब श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचन, वचनम वचने वचनानि, श्रुत्वा माने सुन करके, त्वा प्रत्यय, देखिए पहले दृष्टवा आया था, वहाँ भी त्वा प्रत्यय था, यहाँ श्रुत्वा त्वा प्रत्यय, त्वा की क्या पहचान है? त्वा बचता है अंत में। तो वचनानि श्रुत्वा मतलब सुन करके, तब दृष्टवा देख करके, यानी कोई काम करके, तो त्वा प्रत्यय होता है। त्वा आधा का ऐसे, इस तरह से, ऐसे, ठीक है। त्वा आधा का, आधा त, आधा व, ठीक है। श्रुत्वा मम वच मनसी, मेरे मन में, महती माने बहुत अधिक प्रसन्नता जाता, कि मेरे मन में बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। अधुना अब, अहमपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्य, स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, मैं भी अपने कार्य, स्वकार्याणि अपने कार्य, कार्यम कार्य, कार्याणि अपने सभी कार्य, स्वयं एव खुद ही, कर्तुम माने करना, इच्छामि माने चाहता हूँ। कर्तुम में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय, ठीक है। इच्छामि माने चाहता हूँ। भवतु सार्ध द्वादश वादनम इदम, भवतु अच्छा, सार्ध द्वादश वादनम, सार्ध द्वादश यानी 12:30 वादनम माने बज गए, इदम माने अब, सांप्रतम गृहम चलामी, अब मैं, गृहम माने घर की ओर, चलामी माने चलता हूँ, ठीक है। तो इस पाठ में आपने देखा बहुत सारे संख्यावाचक शब्द और सर्वनाम शब्द आए, तो उन सबको ध्यान देना है, ठीक है।